भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान दक्षिणी दिल्ली चैप्टर द्वारा 13 अक्टूबर 2024 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में शिक्षित, स्वस्थ एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए विनीत कुमार गुप्ता ट्रस्टी, वासुदेव गर्ग चेयरमैन, जगमंदर गुप्ता प्रधान, राम बंसल उप प्रधान, वेंकटेश गुप्ता उप प्रधान, अशोक अग्रवाल महामंत्री, महिला विभाग एवं दक्षिणी दिल्ली चैप्टर टीम के नेतृत्व में द्रौपदी कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 लोगों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन एवं एकल गीत के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए समाज के प्रतिष्ठित दानदाता बंधुओं को एकल से जोड़ना, एकल का प्रचार प्रसार करना एवं एकल विद्यालय के लिए धन संग्रह करना था। कार्यक्रम में एकल विद्यालय के लिए समर्पित भाव से सहयोग करने वाले समाज के प्रतिष्ठित महाशतकवीर, शतकवीर एवं अन्य दानदाता बंधुओं को सम्मानित किया गया। गणमान्य अतिथियों को भी सम्मानित किया गया जो एकल विद्यालय के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार, कवयित्री एवं अदाकारा अंजना दिल छू लेने वाला एकांकी नाटक द्रौपदी का मंचन किया गया। इसके माध्यम से धर्म एवं संस्कृति से जुड़े हुए बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत कर समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया, जिसे देखकर सभी दर्शक भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोहर लाल हल्दीराम ग्रुप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जगमंदर गुप्ता प्रधान दक्षिण दिल्ली चैप्टर ने कार्यक्रम में आए हुए सभी बंधुओं का स्वागत किया और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एकल अभियान से जुड़ने और एकल विद्यालय में सहयोग करने के लिए अपील भी की। नीरज रायजादा राष्ट्रीय चेयरमैन ने एकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि एकल समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में किस तरह से योगदान कर रहा है और आज के समय में एकल की जरूरत क्यों है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अभियान प्रभारी राजेश गोयल, केंद्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र सिंह, ट्रस्टी सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, ट्रस्टी सुरेंद्र कुमार जिंदल, ट्रस्टी सुभाष सिंह अग्रवाल, ट्रस्टी जीडी गोयल, राष्ट्रीय चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता, दक्षिणी दिल्ली चैप्टर के पदाधिकारी एवं अन्य सभी संगठनों से आए हुए सम्मानित महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति रही। आज जो प्रोग्राम है द्रौपदी का प्रोग्राम है। हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो अलग अलग प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम का यही पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा एकल का प्रचार हो, प्रसार हो, लोग जाने, लोग जुड़े, उससे एकल से जुड़े और जो हमारा राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है एकल के द्वारा वो और फैले, जिससे कि हम 1 लाख के गांव से 6.5 लाख जो टोटल गांव हैं वहां तक पहुंच सके। इससे समाज का उत्थान भी हो, गांव का उत्थान भी हो। गांव का उत्थान होगा तो राष्ट्र का निर्माण भी होगा। हमारे यहाँ टोटल जो विलेजेस हैं 6.5 लाख है और शहर जो है 4,000 है। तो शहर को गांव से जोड़ने का एक पुल का कार्य एकल कर रहा है। देखिए, एकल जो है एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। 1 लाख तो स्कूल हैं एकल के पूरे भारतवर्ष में और 70,000 संस्कार केंद्र हैं। इसके अलावा क्या है, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे कंप्यूटर की बसें चलती हैं हमारी, जो गांव-गांव बस जाती हैं, 2 घंटे जो है वो जाती हैं हर गांव के अंदर, और वो जो है वहाँ कंप्यूटर का एजुकेशन देती हैं हम। और एक छोटे से गांव में जाके, एक सुदूर गांव के अंदर हमने आईआईटी मुंबई से टाई अप किया हुआ है। एक छोटे से गांव के अंदर आईआईटी मुंबई का सर्टिफिकेट मिल सकता है। मतलब ये देखिए, इसके अलावा हमारे यहाँ कारपेंटर का कोर्स है,
हमारे यहाँ प्लम्बिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, स्विंग सेंटर्स हैं, हमारे कंप्यूटर सेंटर्स हैं। मतलब इतना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और शायद इंडिया के अंदर जो इसीलिए बहुत यानी पिछड़ा हुआ रहा इंडिया, क्योंकि जो बाहर के देश हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट 80% तक है, जबकि इंडिया के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है केवल 4%। सभी को नमस्कार। मैं नीरज रायजादा, नेशनल चेयरमैन भारत लोक शिक्षा परिषद एकल से। मेरा एक बहुत बड़ा यहाँ पे मेरी एज है, तकरीबन 17 साल मेरी एज है। एकल आयु मेरी अगर बात करें तो 17 वर्ष है। इस 17 वर्ष के अंदर मैंने बहुत कुछ बदलते देखा, बहुत कुछ रुख बदलते देखे, बहुत कुछ सिस्टम बदलते देखे। जो आज की डिमांड है, समय की जो डिमांड है, जैसे अभी पीछे एक वो चला, बटोगे तो कटोगे, ये बात सिंपल किसी धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ये संगठित रहने के लिए संदेश है कि हमें संगठित कैसे रहना चाहिए। आज जो बात कर रहे थे हम दो, हमारे दो, वो जो पॉलिसी है जुड़े रहने की, वो क्या चीज है इसके बीच में। आप देखो, जब सूखा सूखा सीमेंट हो, सूखा सूखा ईंट हो, सूखी सूखी रेत हो, सब कुछ सूखा सूखा डाल दो, क्या दीवार में जान आती है? कभी नहीं आती, जब तक एक यूनिटी का पानी उसमें ना पड़े। यूनिटी चीज ऐसी है, जब उसका पानी उसमें डलता है तो सब चीजों में आपस में जुड़ाव आ जाता है, सब चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। आज हमें मजबूत संगठन की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है, लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है। पूरे विश्व में इस टाइम आप देखें चारों तरफ का दौर क्या चल रहा है इस समय। चारों तरफ जो है दौर ऐसा है कि सब एक दूसरे को मारने में और सिस्टम को समेटने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जो विश्व शांति की प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये प्रोग्राम रखा गया है द्रौपदी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम द्रौपदी अपनी जगह प्रोग्राम द्रौपदी जो रखा गया है, पर्पस एक ही है, लोगों को इकट्ठा करना, उनको अवेयरनेस देना कि एकल क्या कर रहा है। ये एक माध्यम बन जाता है लोगों को इकट्ठा करने का, लेकिन जो एकल कर रहा है वो सबसे अद्भुत है। जो आपने फिल्म भी देखा होगा, प्रेजेंटेशन देखा होगा कि किस तरह से पिछले 35 साल से एकल अभियान चल रहा है और किस तरह से लोगों के जीवन में वो बदलाव कर पा रहा है। 1 लाख गांव में जो संस्कार के साथ शिक्षा हम दे पा रहे हैं अपने जो हमारे डोनर्स हैं उनकी मदद से। दूसरी बात, 220 स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं। हम हर चीज़ वो करते हैं जो उन आदिवासी क्षेत्रों में उनकी ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरत है, ताकि वो लोग वहाँ से ऊपर आ सकें। और हम सबकी जो आगे की बढ़ोतरी है, आगे का जो हमारा विकास है, उसका फाउंडेशन वही है कि किसी तरह से वो ऊपर आए, तभी हम और ऊपर आ सकते हैं। अगर वो नीचे रह गए तो हम विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रोग्राम रखा गया है, उसका जो टाइटल है वो द्रौपदी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एकल विद्यालय सुदूर वनांचल में, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शिक्षा का काम करता है और अनेक प्रकार के माध्यमों से संस्कार देने का काम भी करता है। उसी श्रृंखला में ये आज द्रौपदी का नाटक, इसके माध्यम से महिलाओं को परिवारों में किस किस प्रकार के संस्कारों की आवश्यकता है वो देने के लिए आज द्रौपदी का नाटक दिखाया जा रहा है। सर, एकल के जैसे स्कूल हर गांव शहर में है, तो कितना मुश्किल था ऐसे पिछड़े गांव में खोलना जहां पर सुविधाएं नहीं थी? कठिन, बहुत कठिन है, लेकिन किसी भी काम को करने का मन हो, लगन हो, निष्ठा हो, उसके प्रति आस्था हो, तो कोई काम कठिन नहीं है। मैं रुद्रपुर से हूँ, अरुण अग्रवाल। वहाँ पे हम लोगों के रुद्रपुर में करीब 700 विद्यालय चल रहे हैं और उत्तराखंड में टोटल करीब 5600 विद्यालय चल रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में तो आप जानते ही हैं कि 1,15,000 के विद्यालय के करीब चल रहे हैं।
और हमारा ये सिर्फ मेन ये विवेकानंद जी का जो सपना है, जो बच्चा स्कूल तक नहीं जा पाता, स्कूल हम गांव तक ले जाते हैं। यानी कि हम गांव में एक 30 लोगों का समूह बनाकर वहाँ एकल विद्यालय का मतलब एक ही शिक्षक उनको पढ़ाता है, और हमें अपनी संस्कृति को भारत में कैसे जीवित रखना है उस चीज़ को हम वहाँ पे उन बच्चों को सिखाते हैं। हाँ, अपने परिचय के साथ। मैं राम बंसल, मैं एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के साउथ दिल्ली चैप्टर में उप प्रधान के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे एकल से जुड़ने का सौभाग्य 2018 में हुआ, जब मैं भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कथा में ऋषिकेश गया था। वहीं से मेरा इससे जुड़ा हुआ। वहाँ जो मैंने एकल को थोड़ा बहुत समझा कि एकल रूरल एरिया में, आदिवासी एरिया में जो कार्य कर रहा है वो एक ऐसा कार्य है जो और कोई संस्था नहीं कर रही, इवन सरकार भी उसमें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। साथ में ये भी देखा मैंने कि हमारे जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दान करना चाहते हैं और उस दान को चाहते हैं कि वो वास्तव में जिस प्रयोजन से वो दे रहे हैं वो उस प्रयोजन में काम आए। तो वहाँ मैंने ये एक चीज़ और बहुत महसूस की कि एकल में सब चीज़ें बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, ट्रांसपेरेंट हैं।